जय हिंद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमपीएड सीयू सेट कट ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है उस टेस्ट को कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है देने के लिए जाएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स देने के लिए नहीं जाएंगे। तो हम इस पर बात करते हैं। आपके एग्ज़ाम को 3 दिन हो गए, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो है नंबर को कलेक्ट किया और एक एनालाइज किया कि हमारे स्टूडेंट्स की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं बताता हूँ आपको, चलते हैं डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एक मैंने कट ऑफ तैयार की। आप सब लोगों को पता है कि एमपीएड का जो पेपर हुआ है वो बहुत ही इजी पेपर आया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 95 क्वेश्चन टच कर रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो पेपर कैसा है। 85, 88, 87 इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टच कर रखे हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने एक रेशियो तैयार किया कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं कैटेगरी वाइज जिन्होंने क्वेश्चनों को टच किया है। अब हमारा जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए किस तरीके से कॉल आएगा, कहाँ पर हमारा सेंटर होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने लगभग, आप सब लोगों को पता है कि एनालाइज करने में, डेटा को कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है एक कट ऑफ बनाने में। तो आप मेरी प्रीवियस कट ऑफ भी देख सकते हैं, जो पिछली साल जो लोगों ने एडमिशन दिया है। तो जो मेरी कट ऑफ है जब मैं एनालाइज करता हूँ तो उससे जो है 4 से 5 नंबर जो है आगे पीछे रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिक्स एनालाइज नहीं होता है। 2 से जो है 4 नंबर आगे पीछे हमारी कट ऑफ हो सकती है। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि अगर मैं एकदम डिक्टो चीज़ें बताऊंगा तो यहाँ पर जो है चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि लीक हो सकती है, कि ये चीज़ों को लीक कर रहा है, डेटा को लीक कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो मैंने जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स की हम बात करें तो मैंने वहाँ पर जो है एक डेटा तैयार किया कि 100 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ईडब्ल्यूएस वाले भी थे। तो उनके जो नंबर मैंने पता किए, तो कुछ जो एक्सेप्शनल रहते हैं हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 90 जो है क्वेश्चन को टच भी किया है। अब उसमें से कितने सही हो सकते हैं ये उनका रिजल्ट बताएगा, आंसर की बताएगी। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनके 75 से लेकर 85 के बीच में क्वेश्चन आते हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनका कॉल आएगा। इससे भी नंबर कम रहेंगे तब भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये सारी चीज़ें बताने के बाद ईडब्ल्यूएस के मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए, डेटा कलेक्ट किया, तो 70 से लेके 75 के बीच में 10 से 15 स्टूडेंट्स मेरे को मिले ईडब्ल्यूएस के जिन्होंने इतने नंबर बताया कि सर मैंने इतने क्वेश्चन टच किए हैं। अब ओबीसी की मैं बात करूं तो 70 से 85 के बीच में लोगों ने क्वेश्चन टच किए हैं। जनरल की कैटेगरी और ओबीसी की कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंट ही रहेगा, 3 से 4 नंबर का डिफरेंट रहता है। अब एससी की मैं बात करूं तो एससी के जो स्टूडेंट्स थे मैंने उनके भी नंबर को कलेक्ट किया, तो हमारे 65 से 70 के बीच में उनके नंबर का एक रेशियो देखने को मिल रहा था। एसटी की आप बात करें तो यहाँ पर 62 से 65 के बीच में मैंने ये क्वेश्चन को कलेक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको कोई जानकारी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू सिस्टम क्या है ये बिल्कुल आपको नहीं पता है। एग्जाम पैटर्न क्या था, कौन कंडक्ट करा है, मैं आपको बता दूं, इंडिया की जितनी भी फिजिकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी हैं उन सब में जो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी है जो सीयू सेट के तहत जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर जिस खिलाड़ी के अगर मान लो 60 क्वेश्चन भी सही रहते हैं ना, तो वो व्यक्ति, वो खिलाड़ी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लॉक कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक एनालाइज था, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कलेक्ट किए। अब हम बात करते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स ने 75 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका कॉल आएगा, वो अपनी मर्जी से किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी प्रेफरेंस भर सकता है, लॉक कर सकता है, क्योंकि उसके हाईएस्ट नंबर है। जिन स्टूडेंट्स के हाईएस्ट नंबर होंगे वही व्यक्तियों के पास अथॉरिटी रहेगी किसी भी यूनिवर्सिटी को लॉक करने के लिए। आपने देखा होगा जो बीएड के हम एग्जाम देते हैं तो किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, उनको मिलता है जिनके अच्छे नंबर होते हैं, किसी को प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है जिनके खराब नंबर होते हैं। सेम वही पैटर्न सीयू सेट जो एनटीए जो करा रहा है उसी पर जो है चीज़ें जो है आपकी लागू होंगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के सेंटर बनाए जाएंगे और उन सेंटरों में एक सीट पर 4 लोग बुलाए जाएंगे, 3 भी बुला सकते हैं, वो 4 भी बुला सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके एमपीएड को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका पेपर बहुत ही आया,
बात और दिक्कत है बीपीएड के लिए, क्योंकि बीपीएड का एग्जाम जो है आज हुआ है, उनका पेपर बहुत टफ है। लास्ट में मैं उनके लिए भी डिस्कस करूंगा, उनको भी बताऊंगा, क्योंकि सारे के सारे जो है सब टेंशन में परेशान है कि क्या होगा कैसे होगा। क्योंकि एनटीए वालों को ये नहीं पता है कि खिलाड़ी जो होता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। सुबह 4 बजे उठता है, शाम को 4 बजे चला जाता है, ग्राउंड के चक्कर लगाता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो पेपर का जो पैटर्न था वो बनना चाहिए था, मगर यहाँ पर गलती ये भी है स्टूडेंट्स की, उन्होंने सिलेबस नहीं देखा। वो जो है स्पोर्ट्स, मेजरमेंट, गेम्स, अरे आपको सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि एमपीएड में क्या था, एमपीएड में एक डोमेन सब्जेक्ट थी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। अगर तुम्हारे साथ में फिजिकल एजुकेशन होती तो आपका भी पेपर एक अच्छे लेवल का होता, क्योंकि उसी कोड में बीए वाला भी घुसेड़ दिया, एलएलबी वाला भी घुसेड़ दिया, एमए वाला भी घुसेड़ दिया, ना जाने कौन कौन सी स्ट्रीम उसी कोड में बीपीएड के साथ में जोड़ दी उन्होंने। बीपीएड का जो है पेपर उनको एक अच्छे लेवल से, ये जो खिलाड़ी जो होता है उस तरीके से उनको बनाना था। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि खिलाड़ी जो है ज़्यादा समय देता है अपने फिजिकल टेस्ट पर, अपनी स्पोर्ट्स स्किल पर, तो उनके अकॉर्डिंग उनको पेपर बनाना था। मगर उन्होंने पेपर ऐसा बना दिया कि एक भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के बाद किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं। तो उनके लिए भी मैं जो है कल जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि आप परेशान ना हो, कितने क्वेश्चन राइट होने पर आपका कॉल आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो एमपीएड वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे अपनी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी में लग जाए। कॉल सबका आएगा, एक क्राइटेरिया होता है, मैं आपको बीएचयू क्राइटेरिया बता दूं कि 35-40% जिनका जो आपके जो नंबर होते हैं उनका अगर आपका इतना हो रहा है तो वो जो है आपको अंदर बुला लेंगे। अगर कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि पेपर टफ हो जाता, तो अगर उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करते हैं तब भी वो बुला लेते हैं वो। तो यहाँ पर भी जो है बीपीएड के साथ में देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी मैं बीपीएड की वीडियो में बताऊंगा, अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एमपीएड की। तो एमपीएड वाले जितने भी खिलाड़ी हैं सब अपनी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी में लगे जाएं। ये एक मेरा एनालाइज है जो मैंने काफ़ी टाइम दिया इसमें, क्वेश्चनों को कलेक्ट करना, स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना, उनके नंबर को कलेक्ट करना, ये सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप तक एक वीडियो बना के पहुंचा दूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। तो किसी भी खिलाड़ी को परेशान नहीं होना है कि सर मेरे इतने नंबर है, मेरा आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इससे जो है 4 से 5 जो क्वेश्चन आप अप डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। और आपको पता चल जाएगा कुछ दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की को जब मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा कितना रेंज है और कैसा क्या होने वाला है। तो अभी से अब लड़ाई है एमपीएड में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। जिन लोगों ने नंबर अच्छे स्कोर कर लिए उनका फिजिकल ख़राब है तो वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। जिन लोगों ने नंबर को कम खींचा है तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। बीपीएड में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको बेस्ट करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी जो जानकारी है मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। अब मैं जो कल जो है बीपीएड वालों के लिए एक कट ऑफ तैयार करूंगा कि कितनी कट ऑफ पर किसके लिए फिजिकल टेस्ट का जो कॉल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।